हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का फोर्थ वीडियो, जो आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड वीडियो मिल चुका है और ये तीसरा नहीं चौथा वीडियो है। और सेकंड इससे पहले वाला वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, वो संतुलित रिएक्शन और संतुलित रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन का प्रकार देखेंगे, टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। इसमें ये फोर्थ वीडियो है और इस चैनल में जो नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर लिए उसके थैंक। और वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को आप समझ सकें, ठीक है ना। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, ये फोर्थ वाला वीडियो है, ठीक है। तो तब आगे देखते हैं चौथा वाला वीडियो, ठीक है बच्चों। तो आज देखेंगे क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का प्रकार देखेंगे, यानी रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं या प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रतिक्रिया भी या अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। रिएक्शन का अभिक्रिया होता है, ठीक है ना, या प्रतिक्रिया। तो हम देखेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया एंड उसका क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का 5 प्रकार होता है, जैसे कम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो हम सबसे पहला वाला पार्ट का बात कर लेते हैं। क्या संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो हम सबसे पहले बात है क्या, इसमें रासायनिक रिएक्शन में बहुत सारा रिएक्शन देखे, तो आज हम सबसे पहला वाला पार्ट देखेंगे। इसको 5 टाइप से हम ये करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हम पहला वाला पार्ट देखते हैं, केमिकल रिएक्शन का पहला वाला प्रकार संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ ही रहा, क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या कंबाइन करना, क्या है कंबाइन करना, ठीक। तो हम देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, क्या देखेंगे कॉम्बिनेशन अभिक्रिया। क्या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या उससे ज़्यादा और भी सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, यानी कंबाइन करें टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से मोर देन 2, यानी 2 या 2 मोर देन 2 सब्सटेंस इन द कॉम्बिनेशन, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब कॉम्बिनेशन करता है। तो हम इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं, इसका परिभाषा जो क्या होता है, तो हमको आसानी हो जाएगा समझने में। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें जो डिफिनेशन देख लिए, क्या ये वाला है संयोजन अभिक्रिया भी है, ठीक। तो हम इसको जो है क्या करेंगे, इसमें भी देख लेते हैं, यानी रिएक्शन करके देखते हैं कि ताकि हमको समझ में आ जाए रिएक्शन में कैसे होता है। अच्छा, बड़ा कर दिए ताकि आप लोग उतार ले। ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम रिएक्शन में देखेंगे, सी यानी कार्बन है। क्या है? ये कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन O2 को मिला करके हम क्या बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। जैसे Mg और O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हैं। तो Mg जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तब COO और H2O को मिलाएंगे तो CaOH2 का हाइड्रोक्साइड बनेगा। Fe यानी लोहा होता है, हाँ। उसके बाद सल्फर को मिलाएंगे, FeS बनेगा। 2SO2 और O2 को मिलाएंगे तो SO3 बनेगा। उसके बाद SO3 और H2O के साथ एक बार फिर से रिएक्शन करा देंगे तो H2SO4 बनाएंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद अमोनिया NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाएंगे ना तो NH4Cl बनाएगा। क्या बनाएगा? NH4 और Cl बना देगा, ठीक है। NH4 और Cl बन जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन समझ में आ गया क्या होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या है? एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कहता है वाई केमिकल कैल्शियम, यहाँ कहता है क्वेश्चन क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्सी हाइड्रो ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द वॉल, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वॉल में यूज करेंगे, यूजिंग वॉल फॉर द वाइट वॉशिंग सॉ कलर सोलोली। तो इसमें थोड़ा सा समझने में आप लोगों को भी तकलीफ हो गया, ठीक है ना। तो हम हिंदी में इसको देखें, जैसे हाइड्रो वॉशिंग के लिए दीवार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धीरे धीरे रंग दिखाने में के लिए क्यों किया जाता है। हाइड्रो वाशिंग यानी एक होता है हाइड्रो वाशिंग, ठीक है ना, इस तरह का होता है कि हाइड्रो वाशिंग, इसके लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धीरे धीरे रंग दिखने में क्यों करते हैं वाल में, इसमें दीवार में, ठीक है ना। तो उत्तर में हम दिए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 ठीक है, इसका उपयोग दीवार में धुलाई करते समय किया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के परत जमते हैं, इसके कार्बन की परत जम बनने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो स्पेस में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ अभिक्रिया करता है और इसमें शाइनिंग रंग आ जाता है, इस तरह का रंग आता है, ठीक है ना। तो ये दीवार में धीरे धीरे कुछ दिन बाद या धीरे धीरे से रंग चढ़ जाता है, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा वाला रिएक्शन क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया। तो हम वियोजन अभिक्रिया से डिकम्पोजिशन से हम जान गए डिकम्पोज होगा, क्या होगा, डिकम्पोज यानी टूटेगा, क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो हम देखेंगे द रिएक्शन विच द लार्ज कंपाउंड, जब बहुत बड़ा कंपाउंड साल्ट इनटू 2 or more than small substance is called decomposition reaction, क्या होगा, is called decomposition reaction। तो हम देखेंगे ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूट कर नए छोटे छोटे सरल पदार्थ में निर्माण करता है, वो वियोजन अभिक्रिया कहता है। तो जैसे एक ठो ले लिए CO3 ले लिए, ठीक है, उसको हीट जब डालेंगे, क्या करेंगे, ये हीट जब डालेंगे तो क्या होगा, CaO और CO2 में टूट जाएगा, क्या होगा, CaO CO2 में टूट जाएगा। तो हम पहला वाला प्रकार देख लिए, सेकेंड वाला प्रकार में देखेंगे। अब सेकेंड का जो है ना 3 प्रकार होता है, क्या हो जाता है, सेकेंड का 3 प्रकार होता है, इसलिए होता है ताकि हीट जो है ना हम जो भी डालते हैं एनर्जी हीट के फॉर्म में, तो उसमें 3 प्रकार का होता है। एक तो ताप होता है, विद्युत में भी एक ताप होता है, इलेक्ट्रिक में भी एक हीट होता है, उसके बाद लाइट में भी एक हीट होता है, ठीक है ना। एक ताप तो होता ही है जो जलता है, उसमें ही नहीं हीट होता ही है ना, थर्मल वो वाला हो गया। उसके बाद तो हम देखेंगे डिकम्पोजिशन, क्या देखेंगे, डिकम्पोजिशन में वियोजन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 प्रकार के अपघटन प्रतिक्रिया होते हैं। डिकम्पोजिशन यानी वियोजन होता है, क्या होता है, वियोजन होता है डिकम्पोजिशन। यहाँ पे गलत है एक तो, यहाँ मैंने मिटा देते हैं, यहाँ से हम अभिक्रिया होगा, 1 मिनट वेट कर ले, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया होता है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है, एक तो फोटो डिकम्पोजिशन होता है, यानी ताप वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन, ठीक है ना। इसका 3 प्रकार, इसका तीनों प्रकार को देखेंगे। पहला प्रकार है थर्मल, क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी ताप वियोजन, ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप में विस्थापित होता है और क्या होता है, उपस्थित में होता है, यानी ताप का उपस्थिति में होता है, क्या देखेंगे, ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो ताप का प्रेजेंटली में होता है, क्या होता है, ताप का प्रेजेंट में होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया यानी ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी उसे वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ताप का वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना, ताप वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे डबल हो गया, क्या हो गया,
डबल हो गया, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। तो सबसे पहले आते हिंदी में देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है तो व्हेन लेट नाइट्राइट, ठीक है ना, कलरलेस होता है, ठीक है ना। इसको इसी हिसाब से हम हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में जानते हैं। जब रेड में नाइट्राइट रंगीन गर्म होता है, क्या होता है, रेड नाइट्राइट क्या होता है, रंगीन गर्म होता है, तो यह रेड ऑक्साइड यानी पीले रंग, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ब्राउन रंग और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। जैसे कलरलेस रेड नाइट्राइट या PbNO3 अल्ट्राइड है, ठीक है ना। इसको जब हीट करेंगे तो PbO यानी येलो रंग का क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड। या पीबी लेड का होता है, लेड ऑक्साइड, ठीक, ये पीले रंग का होता है। उसके बाद ऑक्सीजन में भी टूटता है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड भी टूटता है, क्या होता है, ये ब्रोमीन रंग का हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा यहीं पे दिए, जब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड हरा रंग का, जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिए हैं, हाइड्राइड फेरस सल्फेट है, ठीक है ना, ये हरा रंग का होता है। हाँ, उसके बाद कुप्पी में गर्म हो जाता है, क्या है, जब गर्म होता है तो ये पानी के अणु को नुकसान पहुंचाता है, यानी पानी का जो अणु है, ठीक है ना, उसको नुकसान पहुंचाता है और फेरस सल्फ्यूरिक रंगीन में बदल जाता है, क्या होता है, रंगीन में बदल जाता है। ये ग्रीन कलर होता है, ये FeFO4 में बदल जाता है, ठीक है ना। आगे गर्म करने पर यह लोहे के ऑक्साइड भूरे रंग का सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक है। FeSO4 हीट करेंगे तो Fe2 और O3 प्लस SO2 और SO3 में ये ब्रोमीन कलर में टूटता है, ठीक है। ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में बदलता है। ये कुछ हीटिंग वाला है, ठीक है ना। उसके बाद यहीं पे देखेंगे तीसरा वाला, जब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा वाला इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा वाला देखते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिक के द्वारा डिकम्पोजिस किया जाता है, यानी विद्युत अपघटन, क्या है, विद्युत अपघटन, वह अपघटन जो विद्युत की सहायता से किया जाता है उसको विद्युत अपघटन कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, क्या करेंगे, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो ये विद्युत अपघटन होएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक के द्वारा टूटेंगे। जब H2O में इलेक्ट्रिक दौड़ाएंगे तो H2 और O2 ये अलग अलग हो जाएगा। जैसे NaCl है, इसमें इलेक्ट्रिक डालेंगे तो Na प्लस Cl2 बन जाएगा। तो इसी का गतिविधि होता है, जैसे एक्टिविटी गतिविधि, एमाइन उद्देश्य विद्युत अपघटन दिखाने के लिए हम प्रक्रिया एक प्लास्टिक मग में नीचे की तरफ से छेद करके लेते हैं, ठीक है ना। इसको 2-3 टाइप से हम समझाते हैं। जैसे इलेक्ट्रो, इसके निकलने वाले छेद से रबर और कॉर्क की मदद से कार्बन इलेक्ट्रॉन से फिट होता है। इलेक्ट्रोड बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। वाल्टर में भरा मग एक तिहाई हिस्सा सल्फ्यूरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा मिलती है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, जैसे क्या कोई सा भी इलेक्ट्रॉन में जुड़े इलेक्ट्रोड को कैथोड हड से इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टी यानी इलेक्ट्रिक से एनोड कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे प्रेस्ड, जब विद्युत प्रभाव कैथोड पर बने हाइड्रोजन ग्लास और एनोड में निर्मित ऑक्सीजन से गुजरता है तो गुच्छे वाले एनोड को ढक देता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे फोटो अपघटन यानी यानी वो लाइट वाला, लाइट डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जो अपघटन प्रक्रिया होती है उसे फोटो रेडिएशन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सनलाइट में तो AgCl जब सनलाइट पड़ता है तो Ag प्लस Cl2 अलग हो जाता है, AgBr होता है, ठीक है। उसी तीसरा वाला इसी का एक गतिविधि देख लेते हैं किस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब उद्देश्य में देखेंगे फोटो अपघटन दिखाने के लिए, क्या दिखाएंगे, फोटो अपघटन दिखाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, मगर कभी कभी अगर पूछ दे तो इसको दिखाना पड़ता है। तो हम देखेंगे प्रतिक्रिया, एक चाइनीज
डिश लेंगे, क्या लेंगे, जिसमें 2 ग्राम एक सिल्वर क्लोराइड मिला हो, उसमें चाइना डिश को धूप में रखें। सफ़ेद रंग टूट जाएगा और सफ़ेद रंग सिल्वर मेल्ट और ब्रोमीन में नीली रंग भूरे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप से देखेंगे। इसका 5 टाइप है, 2 टाइप का हो गया, ठीक है ना। अब तीसरा टाइप देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। क्या देखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया ऐसा अभिक्रिया अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को यौगिक में स्थल से स्थान ले लेता है, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर लेता है, यानी कम क्रियाशील तत्व को वहाँ से हटा देता है, ठीक है ना, और उसका स्थान ले लेता है। ऐसा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, इसको प्रेस करके उतार लीजिए, यानी चार्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। इसका कुछ दिया हुआ है, पोटेशियम ब्रोमीन, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ये जब रहता है तो ये वाला नीचे वाला एलिमेंट को रिप्लेस करके ये हो जाता है, इस तरह का। तब कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जाते हैं तो इस तरह कुछ रिएक्शन है। इसका गतिविधि भी उद्देश्य देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया दिखाने में। प्रक्रिया में देखेंगे कि एक परीक्षण टूट धूप में जिसमें 10 ग्राम तांबे और सल्फेट होता है, जिसका प्रणाली में लोहे की कील और नीले रंग का कीप होता है, जिसे तांबे और टन में तांबा का योग किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह का कुछ गतिविधि देख लेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयन माने इलेक्ट्रॉन का ये होता है AgNO3 है, NaCl है, तब AgCl हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा। इसी तरह का PP है, इसी टाइप से सब रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देख लेंगे और इसको बैलेंस कर लेंगे। सबसे 1 नंबर ये वाला से जितना भी आएगा तो इससे 1 नंबर रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया हाइड्रोजन का त्याग और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है उसका या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे अवकरण कहते हैं, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऐसी जिसमें ऑक्सीजन का त्याग, यानी ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन को ऐड करता है या इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या था, ऐड किया था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, अवकरण कहेंगे। जो हटाता है उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक ना। अवकरण है, नहीं, यहाँ रेडॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे, सॉरी ये वाला हो गया, क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से ये वाला प्रेस करके उतार लो, ये वाला दिख रहा है, ठीक ना। रेडॉक्स अभिक्रिया उसका ऐसा अभिक्रिया जिससे हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन का ह्रास करता है, इसका त्याग करता है, इसका ह्रास करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक। अवकरण ऐसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का त्याग, ऑक्सीजन का ह्रास यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसमें अवकरण कहलाता है, ठीक है ना। उसी टाइप से ऑक्सीकारक होगा यहाँ पे, तो कारक आकार दे देते हैं, क्या है, कारक हो जाएगा, सॉरी कारक हो जाएगा, ठीक। आकार तो नहीं आता जल्दी, चलो हो गया। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देता है, यानी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देता है, क्या, ऑक्सीजन लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है। जहाँ पे ऑक्सीजन देना चाहिए वहाँ पे ऑक्सीजन दे देता है और हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव कर देता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन एजेंट कहेंगे, यानी ऑक्सीजन का लेना और हाइड्रोजन का रिमूव करना, ठीक है ना। और यहीं पे अवकारक, क्या हो गया, अवकारक, ये छोटा हो गया, ये बड़ा कर देते हैं, ठीक, क्या है, अवकारक, ठीक। ये अवकारक वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को कम करता है, कम करने और निकालने के लिए हाइड्रोजन देता है, उसे अवकारक एजेंट कहते हैं। एजेंट भी है, ठीक है ना। जैसे वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को निकालता है और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, नहीं, उसको अवकारक कहेंगे। इस तरह का कुछ ये दिए हुए हैं, जो वह पदार्थ जो स्वयं स्वीकृत होकर के अवकारक में सहयोग करता है,
ठीक है ना। और यहीं पे दिए हुए हैं, जैसे इंग्लिश में ये दिया हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे ये देख लेगा। और यहाँ पे हम दिए हुए हैं हिंदी में, जैसे COO प्लस H2O को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, तब CO अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन को ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन का संयोजन, यानी ये ऑक्सीजन को प्लस करता है, ये हाइड्रोजन H2 जो है ये ऑक्सीजन को लेगा और ये ऑक्सीजन को निकालेगा। जब ऑक्सीजन को त्यागेगा ये तो अपकारक कहलाएगा, और ये जब ऑक्सीजन को लेगा तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। जब ऑक्सीजन को जो लेगा वही ऑक्सीकारक, और जो रिमूव करेगा ऑक्सीजन को वो अपकारक। ये समझ लेना अच्छा से, ये रिएक्शन से पूरा डिफिनेशन बनता है दोनों का, ठीक है ना। दूसरा भी देख लेंगे, H2S है और Cl2 है। जब यहाँ हाइड्रोजन का त्याग था तो ऑक्सीकरण, यहाँ हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, ठीक है ना। दो तरह का एग्जांपल लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का यानी संयोजन, हाइड्रोजन को जो जुड़ेगा वो अपकारक, और ऑक्सीकरण कौन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एस निकल गया सिर्फ, ठीक ना। इसी तरह से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रेसिडेंटली देखेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन की कठोरता को दूर करना, ऑक्सीजन का जो कठोरता होता है उसको दूर करेंगे। तो हीट डालेंगे, COO H2O को हीट जब करेंगे तो CO और H2O बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। रिमूवल हाइड्रोजन का निकलना, जब यहाँ से ये करेंगे तो क्या होगा, C12 H2 कितना है H2, ये रहा H2 और C12 को जब रिएक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो H, उसके बाद 2HCl बन जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा सल्फर अलग करके। उसके बाद हाइड्रोजन रिडॉक्स को जोड़ना, तो H2SO है, ये ऑक्सीकरण है। यहाँ C12 रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, यानी रिड्यूस निकाल रहा है, जो ऑक्सीडेशन एजेंट H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, एक्टिविटी में, ठीक। आप जानते हैं C12 का ऑक्सीकरण H2O का एजेंट कम कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह का कुछ गतिविधि में देख लेंगे, इसको प्रेस करके उतार लो और थोड़ा सा देख लो, ऑक्सीजन का कमी दिखाना है, ठीक है ना। तो एक चाइनीज़ डिश लेंगे जिसमें 1 ग्राम कॉपर का ये देंगे, इससे मदद से चाइनीज़ डिश का अजीब तरह का गर्म हो जाता है, ब्लड कलर कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है, और Cu प्लस O2 का COO बनता है, यह ऑक्सीजन का कमी होता है। और संपादित विभाग, ये फिर से काले रंग में तांबे की हाइड्रोजन गैस के ठीक किया जाता है, हाइड्रोजन गैस से ठीक किया जाता है, तब तांबे का पानी से इस प्रतिक्रिया को प्राप्त किया जा सकता है। तांबे और ऑक्साइड को कम करता है, COO प्लस H2O, इसको हीट डाल के। तो हम यहाँ एक तरह का ये देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्या देखें, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक तथा अवकारक का दैनिक जीवन में प्रभाव। हम जानते हैं दैनिक जीवन में, यानी दैनिक जीवन किसे कहेंगे, जो हम आम जिंदगी में जो जिंदगी ये करते हैं उसको दैनिक जीवन कहेंगे, ठीक है ना। तो हम देखेंगे संक्षारण, धातु का वायु तथा जल की उपस्थिति में ऊपरी सतह पर वांछित सतह में परिवर्तन हो जाता है, संरक्षण कहलाता है। संरक्षण क्या आता है, रोस्टिंग, क्या है, करोशन कहलाता है, क्या, संक्षारण, क्या है, संक्षारण। ये वाला एग्जाम में पूछेगा 101%, आप लोग याद कर लें अच्छा से, संक्षारण, इसको प्रेस करके उतार लें, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट VVI है, क्या है, ये वाला पॉइंट VVI, क्या है, VVI है, ये वाला पॉइंट, ठीक, ये वाला पॉइंट VVI है। अच्छा, वो वाला उतार लीजिए। अब देखेंगे रोस्टिंग, यानी जंग लगना, रोस्टिंग है। तो लोहे का संक्षारण माना बचाना होता है, क्या होता है, संक्षारण माना उपस्थिति से, यानी किसी चीज वायु और इससे बचाना, संक्षारण। जब लोहे का संक्षारण, जिससे जल और वायु की उपस्थिति में लोहे की ऊपरी सतह छोटे छोटे छिद्र बन जाता है, इसे जंग लगना कहते हैं। जो भी जंग बन जाता है उसको, जैसे Fe2 है, ठीक है ना, O2 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा, यानी ऑक्सीजन और वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, तो FeO3 बन जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और H2O बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे विकृत गंध या दुर्गंध भी कहेंगे, कोई चीज़ है दुर्गंध, यानी देखो कभी खाना वाना होता है तो वो जब गंध करने लगता है तो उसको क्या कहेंगे, दुर्गंध कहेंगे। खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थ या का
तेल या वसा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। जैसे कोई भी खाने या सब्जी बनाते हैं हम, ठीक है ना, आमतौर पे देखेंगे सब्जी, देहाती भाषा में देखेंगे, जब सब्जी बनाते हैं उसको रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्या करता है, खुले में ढक देते हैं, तब भी ऑक्सीजन पहुँचता है वहाँ पे। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये खराब हो जाता है, यानी गंध करने लगता है। तो विकृत गंध कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, विकृत गंध। उसके बाद यहाँ क्या, भोजन का रूखेपन का बचाव, यानी क्या कहलाएंगे, फूड ऑफ रेक्सीडेंटलिट। तब यहाँ देखेंगे सबसे पहला एंटीऑक्सीडेंट, क्या कराएंगे, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग, क्या कराएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, क्या लिखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, क्या, एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग, ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीजन को सोखता है उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और यही एंटीऑक्सीडेंट अवकरक है, क्या है, अवकरक, यानी ऑक्सीजन का ये करता है, एडिट करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट को भोजन में मिला दिया जाता है तो भोजन का तेल या वसा ऑक्सीकृत नहीं होता है, जिससे भोजन लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे BHA, BHT, ठीक है ना, इसका तो इस तरह का यूज किया जाता है। दूसरा, पैकिंग विद द नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस यानी चिप्स का थैली में, ये वाला पूछा जाएगा 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या है, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्या है, नाइट्रोजन का गैस, ये चिप्स का थैली में कौन सा गैस पड़ा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस भरा रहता है क्योंकि ये अभिक्रियाशील होता है और ये ऑक्सीजन को अभिक्रिया नहीं करने देता। जब ये रहेगा, ये इतना मजबूत है, ये हट्टा कट्टा है, कमजोर आदमी इसको हटा पाएगा, नाइट्रोजन को नहीं हटा पाएगा ना, इसीलिए। अब तीसरा आप देखेंगे रेफ्रिजरेंट, क्या देखेंगे, जब किसी पदार्थ का ठंडा किया जाता है तो उसका ऑक्सीजन और से अभिक्रिया का दर कम हो जाता है, ऑक्सीजन से उसका अभिक्रिया का दर, यानी कि उसका पूरा सड़ जाता है तो उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वह अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। जैसे दूध को क्या में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है बच्चों। इसको प्रेस करके अच्छा से तरह से उतार लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई टेंशन नहीं हो। आपसे इससे पूरा अच्छा से अगर चारों वीडियो को देखें तो आपका 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं लेने वाला, ठीक है। थैंक यू इसके लिए, और वाचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी 10th क्लास का तैयारी अच्छा तरह से करें। और आप जो नए हैं इस चैनल में वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अब कोई भी अपडेट वीडियो जाए तो आप सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर